NIOS बोर्ड के द्वारा अप्रैल एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है इन 2 पेज के नोटिफिकेशन में, जिसमें बताया गया है आप सभी के TMA के मार्क प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड थ्योरी एग्जाम्स एंड PCP क्लासेस अटेंड ना करने पर क्या आप फेल हो जाओगे। तो इस नोटिफिकेशन को जानना बहुत जरूरी है। यह नोटिफिकेशन आप सभी को फेल होने से बचाकर पास करवा देगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। यह वीडियो आपके बहुत काम की है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। कई सारे स्टूडेंट्स का भी यही डाउट है कि उनको अभी तक TMA का मार्क्स नहीं मिला। जब वो TMA स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उस स्टेटस में अपलोडेड ऑनलाइन लिखा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपने अपना TMA सबमिट करवा दिया है और आपका TMA अब चेक होने के लिए जा चुका है। जैसे आपका TMA चेक हो जाता है तो इस मार्क्स वाले कॉलम में यहाँ पे मार्क्स अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी तक 64% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको TMA का मार्क्स मिला ही नहीं है। क्या आपको मिला है ये नहीं मिला है, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जिन्होंने सबमिट नहीं करवाया है वो सबमिट करवा दीजिए। 29 फेब लास्ट डेट है। TMA का मार्क्स आपको नेक्स्ट मंथ तक मिल जाएंगे। जिसको नहीं भी मिलता है तो आप टेंशन मत लीजिए। फाइनल एग्जाम्स के बाद भी जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के पहले ही आपको TMA के मार्क्स दे दिए जाते हैं। लेकिन मिलते सभी को है, बस आपको TMA स्टेटस चेक करते रहना है। ये कभी भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आगे से बताया गया है कि फेब के मंथ में ही सबको मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभार ये लेट भी हो जाता है। अगर यहाँ पे अपलोडेड ऑनलाइन लिखा आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको आपके TMA के मार्क्स मिल जाएंगे। थ्योरी एग्जामिनेशन की जो फाइनल डेट शीट है ये मार्च के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन अप्रैल 2024 के थ्योरी एग्जामिनेशन से पहले लाखों कमेंट्स आ चुके हैं इस चीज को लेकर कि क्वेश्चन पेपर कैसा बनकर आने वाला है, पुराने पैटर्न या न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अभी 2 मिनट में आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। इस पार्ट को बहुत सही से समझना जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस नोटिफिकेशन में NIOS बोर्ड के द्वारा कहा गया NIOS बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है इसको चेंज कर दिया गया है। एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है इसको बदल दिया गया है। यह उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बदला गया है। अब आप चाहे ओल्ड स्टूडेंट्स हो या आप न्यू स्टूडेंट हो, आप दोनों के लिए बदला गया है ये। अब ओल्ड कौन होते हैं और न्यू स्टूडेंट्स कौन होते हैं, पहले आपको मैं ये बता दूं। ओल्ड स्टूडेंट्स उनको कहा जाता है जिन्होंने 2023 में या 2022 में अपना एग्जाम दिया हो या एडमिशन उन्होंने उस टाइम ही ले लिया है, चाहे उन्होंने अपना एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, वो सारे स्टूडेंट्स ओल्ड स्टूडेंट्स कहलाएंगे। तो ये हो गए ओल्ड स्टूडेंट्स की बात। एंड न्यू स्टूडेंट्स उनको कहा जाएगा जो अप्रैल 2024 में फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहे हैं एडमिशन लेकर। यानी कि अप्रैल 2024 में जो क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा ये सभी के लिए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बनकर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये ओल्ड पैटर्न है जिसके अंदर MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अब का पैटर्न बहुत आसान कर दिया गया है जिसके अंदर 20 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मैच द कॉलम होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा एंड वन वर्ड्स क्वेश्चन होंगे, पैसेज वाले क्वेश्चन होंगे। ये न्यू पैटर्न है, मैंने आपको इस वाले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया है ये आपका जो नया सैंपल पेपर दिया गया है इसके ही अकॉर्डिंग अब आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा अप्रैल 2024 में। ये आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न सभी के लिए चेंज हुआ है, चाहे आप ओल्ड हो या न्यू स्टूडेंट्स हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है NIOS बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस चेंज किया गया है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि हमें नया सिलेबस पढ़ना है या पुराना पढ़ना है। भाई आपको ये समझना होगा कि NIOS बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस चेंज किया गया है ये ओनली 5 सब्जेक्ट का चेंज किया गया है और ये चेंज ओनली न्यू स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, ओल्ड वालों के लिए नहीं हुआ है। अब ओल्ड स्टूडेंट्स कौन है ये तो आपको मैंने बता दिया। चाहे पहले आपने अपना एग्जाम दिया हो या आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो लेकिन एग्जाम ना दिया हो, या आपका हाफ सब्जेक्ट पहले हो चुका है और हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम अब आप अप्रैल 2024 में देने वाले हो, और अगर आपके पास इन 5 में से कोई सा भी सब्जेक्ट है, सही से समझना, इन 5 में से कोई सा भी है, मान लो आपके पास हिंदी है और आप हिंदी एग्जाम दे रहे हो और आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो, तो आप एक बार NIOS बोर्ड की वेबसाइट पे आइए। ये देखिए यहाँ पे आपको बाइफरकेशन की जो PDF है ये भी ओल्ड दी गई है, सैंपल पेपर भी ओल्ड दिया गया है। बाइफरकेशन का मतलब होता है कि जो सिलेबस है इसको डिवाइड कर दिया गया है। TMA वाले कॉलम में जो चैप्टर्स डाले गए ये आपको नहीं पढ़ना, पब्लिक एग्जाम वाले जो कॉलम में चैप्टर है वही आपको पढ़ना है। और आप सही से देखोगे तो इन 5 सब्जेक्ट के आगे NIOS बोर्ड की वेबसाइट पे भी न्यू और ओल्ड लिखा गया है। ये देखिए हिंदी पे लिखा हुआ है क्योंकि लिस्ट के अंदर हिंदी भी है, और आगे देखिए ज्योग्राफी इस लिस्ट के अंदर है, आगे देखिए ज्योग्राफी में भी ओल्ड और न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि ओल्ड स्टूडेंट्स को ही ओल्ड पढ़ना है सिलेबस, और क्वेश्चन पेपर भी ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आएगा सिर्फ 5 सब्जेक्ट के लिए। बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा। बस जो सिलेबस इसमें कोई चेंज नहीं है, हाँ पैटर्न में चेंज सबके लिए किया गया है। आप देखिए जरा, पॉलिटिकल में कोई ओल्ड PDF है नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी ओल्ड कोई न्यू जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिजनेस स्टडीज में है। तो जरा आप यहाँ पे देखिए बिजनेस स्टडीज इस लिस्ट के अंदर भी है, इन 5 सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडीज का भी नाम है, इसलिए यहाँ पे ओल्ड और न्यू है।
अब आपको आया समझ में? तो अगर आपके पास इन पांचों में से कोई सा सब्जेक्ट है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग बनकर आएगा, जिसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होते थे, ना ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे। अगर आप अप्रैल 2024 में अपना एग्जाम दे रहे हो और आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो तो, और अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहे हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो सिंपल आपको इन पांचों सब्जेक्ट्स के लिए इन न्यू वाली पीडीएफ को ही फॉलो करना होगा जो फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहे हैं। उन पांचों सब्जेक्ट्स के आगे आपको कहीं पे भी न्यू और ओल्ड नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए, आप मैथमेटिक्स में कोई ओल्ड न्यू नहीं है, फिजिक्स में भी नहीं है, केमिस्ट्री में भी नहीं है, क्योंकि इनका सिलेबस चेंज हुआ ही नहीं है। इसमें चेंज क्या हुआ है, इसमें जो सिलेबस का वर्डन है ये कम किया गया है। उनको टीएमए वाले चैप्टर में डाल दिया गया है और वो टीएमए चैप्टर एग्जाम में नहीं आएंगे। जो पब्लिक एग्जाम के कॉलम में चैप्टर दिया गया वही एग्जाम में आएंगे। बस आपको वही चैप्टर पढ़कर जाना है अपने एग्जाम्स के लिए। और सैंपल पेपर में आपको बता दिया है कैसे क्वेश्चन बनकर आने वाला है। सैंपल पेपर आपको फॉलो करना है और क्वेश्चन पेपर डिजाइन में आपको बताया गया है मार्किंग स्कीम, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाला है। तो यही आपका कंफ्यूजन था, ये अब आपका दूर हो जाना चाहिए। एंड इसके बाद इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है फाइनली इसकी डेट शीट को डिक्लेयर कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है ये 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। डेट शीट आप देख सकते हो, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस डेट शीट में आपको ये बताया गया कि आपको इन डेट्स के बीच में जाना है। और साथ ही इस नोटिफिकेशन में ये भी बता दिया गया है कि एनयू स्पोर्ट के जो रीजनल सेंटर है उनको मॉनिटरिंग करनी है या ऑब्जर्वर भेजना है प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्रैक्टिकल एग्जाम सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्या पता आपसे पैसे की डिमांड की जा रहे हो। कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि बिना प्रैक्टिकल के आपको बोलते हैं कि पैसे दे दो, मार्क्स दे देंगे हम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्मूथ एंड फेयर तरीके से करवाया जा सके। तो इस नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया है आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर कर लेना है। मैंने आपको सोल्ड प्रैक्टिकली पीडीएफ की लिंक दे दी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके एज इट इज सेम उसमें से लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको लिखने का टाइम नहीं है, एज इट इज सेम हम आपको बनाकर आपके घर पे डिलीवर करवा दे, तो आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ऑर्डर कर सकते हो। विद इन अ वीक में आपके घर तक डिलीवर करवा देंगे और फुल टू फुल मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में दिलवाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अभी ऑर्डर कर सकते हो। एंड इस नोटिस में आगे ये बताया गया कि प्रैक्टिकल एग्जाम का जो हॉल टिकट है ये प्रैक्टिकल एग्जाम के 2-3 दिन पहले आ जाएगा, यानी कि 7 या 8 मार्च को आ जाएगा। ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट में पूछ रहे थे। और प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर आपका कहाँ होगा ये आपके हॉल टिकट में मेंशन होगा। तो जैसे आपका हॉल टिकट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और उस सेंटर में जाके आपको पता कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन दी गई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझना है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है जो आपकी 5 प्रैक्टिकल की पीसीपी क्लासेस होती है ये मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी आपको लेना ही लेना है। अगर नहीं लोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इस पूरे नोटिफिकेशन को मैंने रीड कर लिया है, इसमें क्या क्या लिखा है आपको ब्रीफ में बताऊं। सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि जो पीसीपी क्लासेस है ये थ्योरी के लिए नवंबर 2023 में ही हो गया है। जिन्होंने नहीं लिया कोई बात नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होता। लेकिन आगे इसमें ये बताया गया है जो प्रैक्टिकल के लिए 5 पीसीपी क्लासेस होती है जो कि कंपलसरी है, ये लेना जरूरी है। और इसकी डेट आपको बता दी गई है। प्रैक्टिकल की 5 पीसीबी क्लासेस 1 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और ये 10 मार्च तक चलेगी। अब आपको इन डेट्स के बीच में जाना है अपने स्टडी सेंटर पे और वहां से जाके आपको प्रैक्टिकल की 5 क्लासेस ले लेनी है। इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और 10 मार्क्स आपको उस दिन मिलेंगे जिस दिन आप फाइल सबमिट करवाओगे। टोटल होगा 20 मार्क्स और आपको प्रैक्टिकल के अंदर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एनआईओएस बोर्ड की तरफ से सभी को ये मैसेज सेंड किया गया है जो कि पीसीबी क्लासेस के रिगार्डिंग है, जिसमें ये बताया गया है कि आपका जो हॉल टिकट है ये दे दिया गया है आपको डैशबोर्ड पे, और इस हॉल टिकट को आपको लेकर जाना है अपने सेंटर पे 5 प्रैक्टिकल की पीसीबी क्लासेस लेने के लिए। लेकिन जब स्टूडेंट चेक कर रहे हैं अपना हॉल टिकट डैशबोर्ड पे तो उनको हॉल टिकट नहीं दिखा है। दैट मीन्स उनका हॉल टिकट अभी नहीं आया है। या तो ये 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाएगा या इससे पहले आप अपने स्टडी सेंटर में जाके पता कर लीजिए। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स अपने स्टडी सेंटर पे जा रहे हैं तो उनको ये कहकर मना कर दिया जा रहा है कि हमारी स्टडी सेंटर पर पीसीबी क्लासेस नहीं होती है, हमें तो कुछ इसके बारे में पता ही नहीं है। सेंटर वाले इसको लेकर अवेयर नहीं है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है। तो स्टूडेंट्स इस बात को लेकर पैनिक में है, क्या उनके मार्क्स काट लिए जाएंगे? क्या वो पीसीबी क्लासेस नहीं लेते हैं तो उनको आगे मार्क्स नहीं दिया जाएगा? अभी आपका जो डाउट है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, इस नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया है कि जो रीजनल सेंटर वाले हैं उनको ये मॉनिटरिंग करना है कि जितने भी स्टडी सेंटर हैं वो पीसीबी क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जो भी सेंटर पीसीबी क्लासेस नहीं ले रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप अपने सेंटर पे जाइए, ये जरूर कंफर्म कर लीजिए कि वहां पे पीसीबी क्लास हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप टेंशन मत लीजिए, इसकी डेट 10 मार्च है। 10 मार्च से पहले पहले आप जाकर जरूर पता कर लेना, हो रही है तो जरूर ले लेना। अगर नहीं हो रही थी आपको पीसीबी क्लासेस के मार्क्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाना, मैं खुद इस तरीके से लाइव क्लासेस लूंगा, हमारी पूरी टीम। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ज्वाइन होने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बूस्टर में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और प्रीमियम में आपको लाइव क्लासेस मिलती है। दैट्स अप टू यू, जो भी आप चाहते हो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स वीडियो को देखते बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। ये वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर कीजिए ताकि एक की नहीं
अनेक लोगों की हेल्प हो सके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सभी की उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रभु से कामना करता हूँ। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।